श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ॐ। गीता स्वाध्याय 183वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 10वां अध्याय विभूति योग, और हमने 27वां श्लोक का अध्ययन कर लिया था। उसको और एक बार दोहरा लेते हैं। उच्चै श्रवसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। तो उच्छय श्रवस जो है वो और ऐरावत जो है ये समुद्र मंथन के अंदर से निकले थे। समुद्र मंथन के अंदर से समुद्र मंथन जो है, समुद्र मंथन एक इसको फिजिकली सचमुच में कोई दूध का समुद्र है और जिसका मंथन हुआ है ये नहीं पता, मगर हमारे हृदय के अंदर में एक समुद्र है और उसका मंथन हमें करना जरूरी है। तो ये समुद्र का जब मंथन करते हैं तो पहली चीज जो है वो विष ही निकलता है। क्योंकि जब आप कोई भी जब मेडिटेशन में बैठ जाते हैं तो क्या होता है, मेडिटेशन में बैठकर पहले हम लोगों को पास्ट में उसने मुझे उस समय XYZ ने मुझे ऐसा बोला था, या फिर तो ये सारी जो नेगेटिव जो चीजें हैं ये पहले ऊपर आती है। तो वैसे ही समुद्र मंथन के अंदर में पहले उसकी वो चीज आ गई, और जब ये नेगेटिविटी बाहर आती है तो इसको ग्रहण करने के लिए हमें शंकर बनना पड़ता है। शंकर बनने का मतलब होता है कि इसको हम ग्रहण कर ले, इसको दूसरे के ऊपर फेंके नहीं, इसको हम खुद ही इसको निगल लें। और जब इसको हम जब शिव जी इसको निगल लेते हैं, शिव का मतलब होता है ऑस्पिशियस, और शंकर का मतलब होता है कि जिस जो लोगों का कल्याण करता है। तो जब शिव शंकर जब इसको ग्रहण करते हैं और वो जो विष है वो उसके गले में जाकर अटकता है। पार्वती जी ने गले को दबा दिया था और दबा के उसके गले पे विष को रोक लिया था, तो वो उनका आभूषण बन जाता है और उनका नाम बन जाता है नीलकंठ। और इसीलिए हम लोग फिर बोलते हैं बोलो नीलकंठ भगवान की जय। तो ऐसे ये नीलकंठ क्यों है? क्योंकि लोगों का कल्याण करते हैं। लोगों का कल्याण करने का मतलब होता है जो विष है उसको बाहर नहीं, उसको हम खुद ही ग्रहण करके उसको पचा लें। तो ये समुद्र मंथन के बारे में था। उसमें से निकला हुआ उच्छय श्रवस असुरों के पास और गजेंद्र देवों के पास, देवराज के पास गया। राजाओं के अंदर में भी जो क्वालिटीज हैं, राज करने की जो क्वालिटीज है, राजा को कैसा कहते हो जानते हैं? राजा होता है शरीर के अंदर में मुख का जो मुंह जो है, इसकी जो रोल है, ये एक राज्य के अंदर में राजा का रोल वैसा होता है। मुंह का रोल कैसा होता है? मुंह का रोल होता है वो ग्रहण करता है। तो ग्रहण जब करता है वो सब कुछ सारा खाना ग्रहण करता है, सारे अंगों को वो न्यूट्रिशन देता है। तो सारे अंगों की पौष्टि मुख से आती है, वैसे ही राजा भी सब कुछ ग्रहण करते हुए सब चीज को पौष्टि की ओर ले जाता है। तो इसकी जो क्वालिटीज है, ये क्वालिटीज भी मैं हूं, श्री कृष्ण कह रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, 28वां श्लोक लेते हैं। 28वां श्लोक। आयुधानामहं वज्रम, आयुधानामहं वज्रम, धेनूनामस्मि कामधुक्, धेनूनामस्मि कामधुक्। आयुधानामहं वज्रम, धेनूनामस्मि कामधुक्। प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः, प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः। सर्पाणामस्मि वासुकिः, सर्पाणामस्मि वासुकिः।
प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। तो आयुधों के अंदर, आयुध का मतलब होता है वेपन्स, तो वेपन्स के अंदर में मैं वज्र हूं। श्री कृष्ण हाथ में, खुद के हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर घूमते हैं। वो खुद, उसने सुदर्शन का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि वज्र जो है, इसके पीछे और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी भी है। वज्र क्यों बना और कैसे बना? तो वृत्र नाम से एक असुर पैदा हुआ था। वृत्र की उत्पत्ति भी कैसे हुई? वृत्र की उत्पत्ति हुई क्योंकि एक ऋषि को के पुत्र को इंद्र ने हत्या की थी। ऋषि पुत्र की हत्या करने के कारण उस पर जब ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तो उसको वहां से पदत्याग करके जाना पड़ा था। और उस समय उसके पीछे ये ब्रह्म हत्या को जो का पाप जो लगा था, इसके साथ ये ऋषि ने उसको श्राप देकर वहां उसने वृत्र का पैदा किया, और वृत्र ने जाकर इंद्र को हराकर उसके राज को ले लिया। वृत्र और इंद्र आपस में बहुत सालों लड़ते हैं। उस वृत्र को मारने के लिए तो वृत्र ने फिर अल्टीमेटली मित्रता का प्रस्ताव भी स्वीकार किया। मित्रता के अंदर में उसने बहुत सारे कंडीशन लगा दिए कि ऐसे नहीं मार सकते हो, वैसे नहीं मार सकते हो, इत्यादि इत्यादि। तो अल्टीमेटली छोटी कहानी को छोटी कर लेते हैं कि इसको मारने के लिए वज्र की उत्पत्ति करना जरूरी पड़ा था। वज्र जो है उसको पैदा करने के लिए, उस अस्त्र को पैदा करने के लिए वर्ल्ड में सबसे हार्डेस्ट चीज जो है वो उसकी जरूरत थी। तो वर्ल्ड में हार्डेस्ट चीज थी उस समय दधीची के हड्डियां। तपस करते 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 उन्होंने अपनी हड्डी को इतनी स्ट्रांग बना ली थी कि वो वर्ल्ड में हार्डेस्ट थिंग बन गई थी। अब किसी के पास जाकर कैसे कहें कि आपकी हड्डी दे दीजिए? मगर इंद्र जो है वो उसको उसका राज पसंद था, तो वो जाकर ऋषि को बोलता है कि आपकी हड्डियां मुझे दे दीजिए। और दधीची बिना कुछ एक क्षण भी बिना सोचे उसने अपना शरीर त्याग कर दिया और कहा कि ये हड्डियां ले लो, और करके शरीर त्याग कर दिया। ये जो सैक्रिफाइस है, ये सैक्रिफाइस नहीं था, ये एक लेसन है हमारे लिए कि हम हमारे बॉडी के साथ कितना आइडेंटिफाई करते हैं। और ये बॉडी आइडेंटिफिकेशन नहीं होने पर ये वज्र बन सकता है। तो बॉडी को हम जब आइडेंटिफाई बॉडी के साथ करते हैं तो बॉडी नरम बनते जाता है, और बॉडी के साथ जब हम आइडेंटिफिकेशन हटा देते हैं तो वो बॉडी वज्र बन जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं आयुधानाम हम वज्र। कामधेनु का तो हम लोग सब कोई जानते हैं। तो गायों में श्रेष्ठ गाय या फिर गायों की प्रजाति का जो प्रजनन जिससे हुआ था उसका नाम ही कामधेनु है। कामधेनु की एक बेटी का नाम था नंदिनी, और नंदिनी वशिष्ठ के पास थी, और वशिष्ठ के पास से नंदिनी को खींचकर विश्वामित्र उस समय कौशिक राजा के नाम से उसको खींचकर लेके जा रहे थे। तो इसीलिए वहां से विश्वामित्र और वशिष्ठ का युद्ध, और उसके बाद कौशिक राजा विश्वामित्र में परिवर्तित हो गए। तो वहां भी हमें नंदिनी या कामधेनु की एक पुत्री के बारे में मिलता है। जमदग्नि के पास भी कामधेनु की एक पुत्री थी, जिसके माध्यम से उन्होंने कार्तवीर अर्जुन हय राजा के पूरी सेना को खाना खिलाया था। तो इसी वहां भी हमें परशुराम के आगमन के लिए कामधेनु का होना जरूरी हो गया था। वो भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो कामधेनु से सब कुछ मिल सकता है। कामधेनु, धेनु का मतलब गाय, और जिसके अंदर से सब कुछ मिल सकता है। यानी एक्चुअली उस समय प्रॉस्पेरिटी का इंडिकेटर नंबर ऑफ काउज था। तो क्योंकि गाय से एक एंड से हमें गोबर मिलता है, जो फर्टिलाइजर में चला जाता था, और दूसरे तरह हमें ये दूध मिलता है, जिससे दूध से घी इत्यादि आहुतियों के लिए, और बाकी ऑब्वियसली भोजन के लिए दूध यूज किया जाता था। तो गाय जो है
ये पेस्टोरल पीपल थे, आर्यंस, और उनके लिए गाय बहुत बड़ी संपत्ति थी। महाभारत के अंदर में ही विराट के गायों को चोरी करने के लिए दुर्योधन की पूरी सेना जाती है जब अज्ञातवास खत्म होने को आता है। तो वहां भी हमें गाय धन है ये हम लोगों को बताया जाता है। गाय लक्ष्मी का और एक रूप माना जाता है। इसीलिए गायों के अंदर में जो श्रेष्ठ गाय है कामधुक। तो अभी जब हम रास्ते में, शहरों के अंदर में रास्ते में जाते हैं तो गायों को देखते हैं छोड़ दी गई होती है और वो प्लास्टिक खाती होती दिखती है। तो यदि कुछ भी हम उसके बारे में कर सकें तो मुझे लगता है कि करना चाहिए। मैं यहाँ कोई एंटी गो हत्या इस डिबेट में नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई जानवर जिसको उसका नॉर्मल खाना मिलना चाहिए वो यदि नहीं मिल रहा है और वो रास्ते पे घूमते हुए प्लास्टिक खा रहा है तो वो हमारे लिए, ये हमारे ऊपर बदनाम है। हमें उसके लिए कुछ जरूर करना चाहिए। धेनु नाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्प। कंदर्प यानी कामदेव। कामदेव कौन है? कामदेव ब्रह्मा के प्रथम पुत्र है। प्रथम पुत्र क्यों है? क्योंकि उनके काम की ही के कारण ही प्रजनन हुआ। प्रजनन करने के लिए काम की, डिजायर की इच्छा होना जरूरी है। बिना डिजायर नहीं हो सकता। तो कोई भी चीज करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमारे अंदर डिजायर पैदा होता है। ये तो हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो कोई भी रिजल्ट के प्रति हमारी एक आकर्षण होती है। ये जो डिजायर हमारे अंदर में, काम जो पैदा होता है, ये उसके कारण एक्शन होता है, उसके कारण एक्टिविटी होती है। और इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि इस पूरी सृष्टि को चलाए रखता है वो डिजायर है। तो इसीलिए प्रजनन करने वालों के अंदर में मैं काम हूं, मैं डिजायर हूं। डिजायर का नाम, काम का नाम उस पुराणों के अंदर में उनको मनमथ भी नाम दिया जाता है। मन को जो मथते हैं यानी एजिटेट करते हैं। फिर उनको अतनु भी बताया जाता है। उनके कोई शरीर नहीं है क्योंकि वो मनस के अंदर में रहते हैं। और उनका नाम मदन भी बताया जाता है, यानी मदन का मतलब होता है जो इंटॉक्सिकेट करता है। उनको कंदर्प नाम जो है, कंदर्प का नाम मतलब होता है कि जो देवों को भी के अंदर में भी काम भावना पैदा कर लेता है। शिव जी तपस्या में थे और पार्वती जी उनकी सेवा में लगी हुई थी। उस तपस्या को प्रेम के में बदलने के लिए वसंत ऋतु के और रति के साथ कंदर्प, मनमथ, कामदेव कैलाश पहुंचते हैं। और पहुंचकर उन्होंने वो तीर चलाए जिससे शिव जी की तपस्या के अंदर में भी उनको भी काम की फीलिंग हुई। मगर शिव जी ने क्या किया? तीसरी नेत्र खोलकर काम को दहन कर दिया। तीसरे नेत्र का मतलब ये नहीं जो हम लोग कैलेंडर आर्ट में देखते हैं कि तीसरी आंख खुल गई और उसमें से आग निकला। हाँ वो है, वो आंख एक्चुअली उल्टे तरफ की है, वो भीतर की ओर खुलती है। इट इज द आई ऑफ नॉलेज। एंड वो नॉलेज जब हमारे अंदर में पैदा होता है, क्योंकि जो काम है वो या तो शरीर में या फिर वो मनस में रहता है। और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मनस नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। जैसे ही हम ऐसी ये धारणा हमारे अंदर में आ जाती है तो वो काम का दहन हो सकता है। मगर ये बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए तपस्या, शिव जी की तपस्या भी करनी पड़ती है और शिव जी के साथ साथ पार्वती जी की भी जैसे तपस्या की उन्होंने, वैसे हमें भी तपस्या करनी पड़ती है। इस तपस्या के लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा मंत्र है, वो मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर में भी देखा था। तो ये हम लोग यदि फॉलो करते रहे तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए काम का दहन हो सकता है। तो प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पाणामास्मि वासुकी। तो वासुकी कौन है? वासुकी जो कल बता रहा था कि कद्रु और विनता, तो उनके अंदर में कद्रु के पुत्रों के अंदर में उनका जो श्रेष्ठ पुत्र था उनका नाम वासुकी है। नीचे पाताल लोक के अंदर में वहां वो राज करते हैं और उनकी एक
उनकी एक बहन है जिसका नाम जरत्करु है। जरत्करु शादी करती है असित मुनि के साथ। असित मुनि ने क्या किया कि जब ये सर्प यज्ञ हो रहा था जन्मेजय का, जिसके कारण जहां से हम लोगों को महाभारत सुनने में आती है, तो जन्मेजय जब यानी परीक्षित के बेटे, तो परीक्षित को तक्षक सांप ने डसा था। जन्मेजय तब गर्भ में था। जब वो जन्मा, उसको कुछ पता नहीं था, वो राजा उसको बना दिया गया, उसके नाम से दूसरे लोग राज कर रहे थे। फिर वो जब बड़ा हुआ तब उसने उसके पिता के बारे में पूछा। तब जब उसको पता चला कि उसको सांप डसा था उनको, तो उसने डिसाइड किया कि मैं सर्प यज्ञ करूंगा। सर्प यज्ञ करके सारे सांपों को इस यज्ञ के अंदर में गिराऊंगा। तो इसके लिए वहां एक बड़ा सा हवन शुरू होता है, और जिसके अंदर में सर्प यज्ञ होने लगा था। उस सर्प यज्ञ को रोकने के लिए वहां वासुकी के बहन के पुत्र असित वहां आकर वरदान मांगते हैं जन्मेजय से कि ये सर्प यज्ञ रोक दो। और उस यज्ञ में सवेरे यज्ञ हो जाता है, शाम को बैठे होते हैं, तब कहानी सुनने के लिए वहां हमें वैशंपायन के माध्यम से हमें ये पूरी महाभारत की कहानी सुनने में आती है। तो सांपों के राजा वासुकी। आयुधानामहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि अस्मि श्लोक 29वां श्लोक। अनन्तश्चास्मि नागानाम् अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् वरुणो यादसामहम् अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतम् अहम् यमः संयमतम् अहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतम् अहम् अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयतम् अहम्। नाग और सर्प अलग अलग है, ये मैंने बहुत जगह में पढ़ा है। इनका एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है मुझे नहीं पता, मगर जनरली एक फीलिंग है, ये मेरी फीलिंग है, ये पता नहीं, ये इसका कोई मुझे स्क्रिप्चरल अथॉरिटी नहीं मिली है कि शायद सर्प एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेप्टाइल्स थे और नाग जो है वो एक दूसरे टाइप के रेप्टाइल्स थे, जो कि पॉसिबली एक प्रजाति अलग थी इनकी, ऐसा मुझे लगता है। नाग जो हैं, इनको जब भी हम लोग किसी कैलेंडर आर्ट में डिस्क्राइब करते हैं तो उनके मल्टीपल हेड्स होते हैं, मल्टीपल फन होते हैं। वेरएज सर्प जो है वो उनका एक ही माथा होता है, ऐसा डिस्क्राइब किया जाता है। तो शायद ऐसा कोई डिस्टिंक्शन होगा। मगर यह यहाँ अनंत कौन है? अनंत है, जिनके ऊपर अनंत शयन करने के लिए वहां अनंत शेषाशयी विष्णु वहां जिनके ऊपर सोते हैं। अब देखिए श्री कृष्ण क्या बोल के आ रहे हैं यहाँ। आदित्यों में मैं विष्णु हूं, पानी के रिजर्वायरों में मैं सागर हूं, और नागों में मैं अनंत हूं। अब वो पिक्चर देखिए, विष्णु अनंत के ऊपर सोए हैं जो कि सागर के ऊपर है। सोया कौन है? मैं सोया हूं। किस पर सोया हूं? मेरे पर ही सोया हूं। मैं जिस मेरे पर जो सोया हूं वो कहां है? मेरे में ही है। यही बोल रहे हैं ना श्री कृष्ण। वो बोल रहे हैं कि मैं विष्णु हूं, मैं अनंत हूं, और मैं सागर भी हूं। यानी मैं व्याप्त हूं। ये भी हमें, मैं सिर्फ चीजों का बेस्ट मैं हूं ये ऐसा नहीं, मैं सर्वस्व व्याप्त भी हूं, ये भी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं साथ साथ। तो अनंतश्चास्मि नागानाम। यादस वर्ड जो है इसका मतलब होता है पानी में जो रहते हैं, पानी में रहने की जीव जो है, पानी में रहने वाले जीव जो है। इनका राजा कौन है? इनका राजा है वरुण देव। तो वरुण देव जो है
वो पानी में रहने वालों में से सबसे महान, सबसे बड़े, पानी को कंट्रोल करने वाले वो वरुण देव जो है, ये वहां ये इन वरुण आदित्यों में भी एक माने जाते हैं। मित्र और वरुण की जोड़ी एक साथ मानी जाती है हर समय, जो कि इस संसार के अंदर में जो ऑर्डर है, केओस नहीं होने का कारण जो है, वो मित्र वरुण है। तो इसीलिए इनको वहां सबसे महान वरुणो यद सामहम। पितृ करके एक लोक है। हमने 8वें चैप्टर के अंदर में देखा था कि आत्मा जब छोड़कर, शरीर छोड़कर निकल जाती है, शरीर को छोड़कर निकलने के बाद नया शरीर धारण करने के पहले उसे कहीं वेट करना पड़ता है, क्योंकि उसको वैसा इमीडिएट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है उसके वासनाओं को मेकअप करने के लिए या फुलफिल करने के लिए, तो वो वेट करता है। वो आत्मा वहां जो वेट कर रहा है, वो वेट करने की जगह पितृलोक है। तो पितृलोक को ऑब्वियसली एक लोक है, और लोक के अंदर में उसका राजा होना जरूरी है। तो अर्यमा नामक जो राजा है, जो देव है, उसको पितृलोक का राजा माना जाता है। अर्यमा जो है उसको शादी के अंदर में भी उसको आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि पितृ शादी के एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। शादी के अंदर में शादी शुरू करने दांदी नामक एक श्राद्ध किया जाता है। दांदी श्राद्ध के कारण होता है कि सारे पितरों को खुश कर दो, क्योंकि पितृ को खुश करने से पितृ की मेन जो पुराणों की जो हमारी टीचिंग है उसके अंदर में क्या कहते हैं कि पितरों को पानी और खाना उनके ही वंशज से जो दिया जाता है वो ही ग्रहण होता है, और इसीलिए वो हर समय ये चाहते हैं कि हमारा वंश बढ़ते जाए, हमारा वंश बढ़ते जाए। इसीलिए शादी में और जन्म के संस्कारों में पितरों का आमंत्रण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऋग्वेद के अंदर में जैसे जो ली गई जो जो मंत्र हैं जो शादी के लिए यूज किए जाते हैं, तो उसके अंदर में जो लड़का होता है वो बोलता है, मेरी इस नारी से धाता प्रजा दे। धाता जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, धाता विधाता, और तो ये नारी जो है उसमें से मुझे धाता, मुझे प्रजा दे। इसे आर्यमन, मग, अश्विन, प्रजापति ऐसे सारे इसको प्रजा वाली करें। प्रजा का मतलब होता है इसके संतान बढ़ें। तो ये प्रार्थना ऋग्वेद के अंदर में की जाती थी, क्योंकि अर्यमा इस पितरों का राजा है। तो उसके सारे पितृ यहाँ आकर उसको आशीर्वाद करें कि वो प्रजनन हो। सचमुच में क्या वहां वो कोई लोग बैठे रहते हैं तिल और पानी और पिंड का ग्रहण करने के लिए? ये हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है। मगर ये इतना जरूर जानना चाहिए कि जब हम तिल तर्पण करते हैं, जब हम श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध वो है जो कि श्रद्धा के साथ किया जाता है। तो जब हम श्राद्ध कर्म करते हैं, तब हम सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हमारी सीख ये होती है कि ये मैं उस शरीर के लिए कर रहा हूँ जो अब नहीं है। यानी ये जो शरीर है ये भी कभी ना कभी नहीं रहेगा, और जब ये हम कार्य करते हैं तब हमारे पुत्र, हमारे पुत्रियां इसको देखते हैं, तो वो भी इसी कल्चर को सीखते हैं कि शरीर को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। शरीर इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आत्मा का वाहन है, बस उतना ही। तो इसीलिए पितृओं में मैं आर्यमा हूं। फिर आगे बोलते हैं कि जो कंट्रोलर हैं, जो डिसिप्लिनेरियन हैं, जो डिसिप्लिन करते हैं लोगों को, यानी जो संयम सिखाते हैं, उनमें मैं यमराज हूं। यमराज कोई भयानक क्या भयंकर चीज नहीं है। यम मृत्यु का प्रतीक है। यमराज ऐसे डिसिप्लिनेरियन है जिससे हम कभी भी ना तो आर्ग्यू कर सकते हैं, ना उसको घूस दे सकते हैं। वो उसका काम एकदम मेथोडिकली, एकदम डिसिप्लिन तरीके से करता है। यमराज बहुत बड़े टीचर भी हैं वेदांत के। कठोपनिषद जो है नचिकेत और यमराज के डिस्कशन के माध्यम से हमें मिला है।
तो यमराज जो है ये सबसे बड़ा डिसिप्लिनेरियन, सबसे बड़ा कंट्रोलर है, और इसीलिए मैं सबसे सारे जो कंट्रोलर हैं उनमें मैं यम, सारे कंट्रोलर, सारे डिसिप्लिन वाले के अंदर में मैं यमराज हूँ, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो ये श्लोक को देख लें हम लोग और एक बार। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितृनामर्यमा चास्मि यम संयमतामहम्। आज का लास्ट श्लोक लेते हैं, 30वां श्लोक। यहाँ भी हमें कुछ अच्छे अच्छे नाम मिलेंगे, कुछ अच्छे अच्छे कहानियां की हम लोगों को ज्ञात होगा। तो यहाँ 30वां श्लोक लेते हैं। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों में दैत्य कौन? दित्य पुत्र। दिति कौन? कश्यप की पत्नी। तो दिति के जो पुत्र थे हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिप जो था, हिरण्याक्ष जो था, उसको एक अवतार में उसको महाविष्णु ने मार डाला, वराह के अवतार में। और हिरण्यकशिप के रूप में जब हिरण्यकशिप को मारने के लिए नरसिंह के रूप में आए उसका पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद दैत्यों में सबसे महान माना जाता है, क्योंकि उसको ये जो नीचे के जो लोक हैं, अतल सुतल वितल ऐसे जो लोक है, उसमें एक लोक का राजा बनाकर उनको वहां रख दिया गया है। भक्तों के श्रेष्ठ माने जाते हैं प्रहलाद। तो प्रहलाद की कहानी तो हम लोगों को पता है। होली भी आने वाली है, अभी शिवरात्रि आने वाली है, उसके बाद होली भी आएगी। तो होली के समय हम लोग जानते हैं कि होली का दहन होता है, और फिर प्रहलाद की कहानी हम लोगों को पता है। तो प्रहलाद जो है भक्तों के श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि उनको सर्वत्र भगवान दिखते थे। हम लोगों ने इस चैप्टर को शुरू करते ही के समय ही हम लोगों ने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो मुझे सब में दिखता है और सब कुछ मुझ में दिखता है, वो व्यक्ति मेरा प्रिय होता है। प्रहलाद ऐसे ही थे, और इसीलिए जब उन्होंने कहा कि इस खंबे के अंदर में भी मुझे तो भगवान ही दिखते हैं, तो वहां से भगवान को ही प्रकट दूसरे स्वरूप में आना पड़ा, जो कि दूसरे लोगों को समझ में आए कि हाँ, ये भगवान है। प्रहलाद को कोई फर्क ही नहीं था, ये खंबा और नरसिंह के अंदर में भी वही कोई उनको फर्क नहीं था। इसीलिए दैत्यों के अंदर में प्रहलाद हूं मैं। मेजरमेंट के जो तरीके होते हैं, कलयता जो मतलब होता है, जो इससे मेजरमेंट होता है, उनमें सबसे श्रेष्ठ मेजरमेंट का डिवाइस जो है, मेजरमेंट का जो करने का तरीका है, वो है समय। क्यों? क्योंकि समय के ऊपर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं रहता है, समय के ऊपर हम कोई कंट्रोल नहीं ला सकते हैं, और इसीलिए वो सबसे श्रेष्ठ मेजरमेंट का डिवाइस माना गया है। और इसी मृगानाम च मृगेन्द्रोऽहम्, मृगेंद्र का मतलब होता है सिंह। तो जैसे मनुष्यों के अंदर में मैं राजा हूं, तो वैसे ही मृग का मतलब होता है जानवरों के अंदर में जानवर का राजा यानी सिंह मैं हूं। तो सिंह की क्वालिटीज हम लोग जानते हैं कि वो उसके अंदर में वो राजत्व की क्वालिटीज मानी जाती है, इसीलिए मृगेंद्र उसको बताया गया। और आज बताते हैं वो वैनतेयश्च पक्षी नाम, पक्षियों के अंदर में वैनत का मतलब होता है गरुड़। गरुड़ की कहानी हम लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। कौवा भी देखें तो गरुड़ की याद आनी चाहिए, और गरुड़ की याद आए तो तुरंत ही परब्रह्म ईश्वर की भी याद आ जानी चाहिए।
कोई भी जानवर को देखे तो सिंह का याद करे, और सिंह का याद आते ही उससे परब्रह्म परमेश्वर की याद आ जानी चाहिए। किसी के अंदर में हम जब भक्ति की भावना देखें तो हमें प्रहलाद की याद आए, और प्रहलाद के माध्यम से हमें परमेश्वर की याद आए। ऐसे करके हमें तरह तरह से श्री कृष्ण धीरे 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 हमारे सारे बाह्य जगत के अंदर में, हमारे सारे मानसिक जगत के अंदर में ये हमें तरीक तरह से बता रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, और मुझे मेरा अनन्य भजन तुम कैसे कर सकते हो। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। The question is, as Krishna is saying that I am the best in each and every category and I am everything, why are there so many examples? क्योंकि श्री भगवान शंकराचार्य ने कहा था, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, मूढ़ मते। हम लोग सब वैसे यहाँ जो है ना, इसके अंदर में सॉलिड हो जाता है हमारा, तो इसीलिए तरह तरह के जगह जगह से तरह तरह के एग्जाम्पल्स देकर हमें समझाना जरूरी पड़ जाता है। और ये बिना इतने एग्जाम्पल्स के, और एक चीज है कि हमारी जो थिंकिंग होती है ना, वो भी उसके अंदर में जो किसी ने बताया कि ये एग्जाम्पल है, हम उस एग्जाम्पल को लिमिटेशन मान लेते हैं। आई विल गिव अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। एक मत है जो कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मा भक्त्या प्रयच्छति, ये हम लोगों ने पहले देखा था। ये जो पर्टिकुलर सेट है वो इसी श्लोक को लेकर कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी चारों चीज को देना है। मगर श्री कृष्ण वो नहीं कह रहे हैं ना वहां। श्री कृष्ण कह रहे हैं जो भी, यो माम भक्त्या प्रयच्छति, जो भी मुझे भक्ति से दिया जाए। जो भी का मतलब नहीं ये कि फल भी दो, पत्ते भी दो, पुष्प भी दो और पानी भी दो। मगर ये पर्टिकुलर सेक्ट इसी को चीज को लेकर लिमिटेशन बनाकर इसके माध्यम से ही पूजा हो सकती है। तो वो पूजा उनकी बाह्य पूजा, और वो पूजा के अंदर में ये चार चीज होना अति आवश्यक, ऐसा उन्होंने अपने ही कल्ट के अंदर में उन्होंने फॉलो करना शुरू किया है। तो ये हमारी लिमिटेशन है, और श्री कृष्ण बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट है, और इसीलिए वो समझते हैं कि इनको बार बार एक ही चीज बोलनी पड़ती है, नहीं तो ये समझेंगे नहीं। और इसीलिए so many examples, 75 examples in this chapter. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om